A very good morning to my dear students. So, how was your exams? I know you all had performed very well. But now, today, we are going to start our new chapter. Let's start a new beginning. Today, we are going to start chapter number 9. And what is the chapter? Force, work and energy. इस चैप्टर में हम 3 टर्म्स पढ़ने वाले हैं बेटा. एक फोर्स, वर्क, एनर्जी. फोर्स, किसी भी काम को करने के लिए जो हम पुश एंड पुल, जो हम फोर्स यूज़ करते हैं, ताकत यूज़ करते हैं, फोर्स. वर्क कब होता है? जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं. बट फोर्स अप्लाई करने पे वर्क मे बी डन और मे नॉट बी डन. दैट सिचुएशन आई एम गोइंग टू टेल यू लेटर ऑन इन दिस वीडियो. एंड एनर्जी, various kinds of energy we are going to read in this chapter. So what is it? Let's come with the introduction of the chapter. Science is the study of the environment around us through observation and testing. Science क्या है? Study किस चीज़ की? जो हमारे चारों तरफ है. हर चीज़ में साइंस है. दूध से दही बनती है, that is also a science. आप जब तेज़ दौड़ते हो तो आप एकदम से थक जाते हो, आपकी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाती है, दैट इज़ ऑल्सो अ साइंस. आप गेम्स खेलते हैं, यू जस्ट थ्रो अ बॉल एंड हिट थ्रो अ बैट. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू साइंस. एवरीथिंग अराउंड अस इज रिलेटेड टू साइंस एंड नेचुरल प्रोसेसेस. फोर्स, वर्क एंड एनर्जी आर द कॉमन टर्म्स ऑफ अवर डेली लाइफ. आप अपनी डेली लाइफ में देखो, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, everywhere you are using force. अगर आप चलते हैं, that is also a force, frictional force. Let's start. And now we are going to read more about in this chapter. What is force? Pushes and pulls. आप देख रहे हो, 2 पिक्चर्स आपके सामने हैं. एक में पुश कर रहे हैं. पुश मतलब किसी चीज़ को अपने से दूर धक्का देना, pushing someone. And pull means when you are just moving an object towards yourself, अपनी तरफ करना. तो what is the push? Force is a push or pull that number 1 moves an object through some distance. किसी चीज़ को थोड़ा डिस्टेंस के लिए हम मूव करते हैं. अगर आप किसी चीज़ को, आपके सामने एक चेयर है और आप उसे पुश करते हैं तो थोड़ा सा उसका डिस्टेंस जो है आपको थोड़ा डिस्टेंस हो जाएगा, थोड़ा मूव हो जाएगा वो. नंबर स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर सपोज यू आर प्लेइंग क्रिकेट और आप फील्डिंग करते हैं, तो फील्डिंग में आप क्या करते हैं? बॉल को रोकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो अ फोर्स. चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, और किसी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज करना. बेस्ट एग्जाम्पल, व्हेन यू हिट थ्रू अ बैट. आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉल आपके सामने आती है, जैसे ही आप बैट से आप हिट करते हो, क्या होता है? बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है. ओके, सो ये 3 चीज़ होती हैं. नंबर 1 मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू सम डिस्टेंस, स्टॉपिंग एन ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट. Now various types of force. Number 1 muscular force, force of muscles, जो आप अपनी मसल से करते हैं. You lift your school bag, muscular force. Frictional force, force which acts in opposite direction. Frictional force क्या होता है? जब आप opposite direction में force apply करते हैं. Gravitational force, force with which earth pulls the object towards itself. वो force जिससे अर्थ अपनी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को खींचती है. Now later on, these are the examples of muscular force. देखो, आप देख रहे हैं, hitting a ball and doing exercise, running. These are the example of frictional force. Friction, आप जानते हैं जब किसी सरफेस पे, कोई ऑयली सरफेस है, स्लिपरी सरफेस है, तो उस पर क्या होता है? उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लेस होता है, जिससे आप स्लिप हो सकते हैं. ये आपके शूज़ आपने देखे हैं कभी? शूज़ के नीचे ये ग्रूव्स होते हैं. ऐसे ही टायर में भी ग्रूव्स होते हैं. फॉर वॉट? फॉर होल्डिंग इट. अच्छी बेटर ग्रिप के लिए ग्रूव्स होते हैं. जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं बेटा, उनके शूज़ में ये ग्रूव्स ज़्यादा होते हैं वाइल प्लेइंग फुटबॉल एंड ऑल, बिकॉज दे नीड मोर फ्रिक्शन. नाउ थर्ड इज अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स. हु इज सिटिंग अंडर अ ट्री? एल्बर्ट आइंस्टाइन. आपने सुना है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में? एल्बर्ट आइंस्टाइन, ही वॉज a scientist. Once he was sitting under a tree. Then he saw an apple drop from the tree towards the ground. Then he thought, why the apple fall downward, not upward? And through this theory, he has
इन्वेंटेड द ग्रेविटेशनल फोर्स। एल्बर्ट आइंस्टाइन जब पेड़ के नीचे बैठे थे तो अचानक से एक एप्पल जो है नीचे गिरा। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सोचा कि नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, और इसी तरह से उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में स्टडी की। आप देख रहे हो, आप जब भी आप इस गर्ल को देख रहे हो सेकंड पिक्चर में, द गर्ल इज़ जंपिंग। अभी इसने जंप किया बट वापस ये नीचे ही आएंगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वेन एवर यू थ्रो समथिंग, आप कुछ भी जब थ्रो करते हैं, इट ऑलवेज कम्स टूवर्ड्स द ग्राउंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ नेक्स्ट, आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वर्क। फोर्स आप लोगों को समझ में आ गया। सेकेंड टॉपिक है हमारा वर्क। मैंने आपसे क्या बोला था, व्हेन अप्लाई अ फोर्स वर्क मे बी डन, मे नॉट बी डन। व्हाट इज द सिचुएशन? नंबर 1, नो वर्क इज डन बाय पुशिंग अगेंस्ट अ स्टेशनरी वॉल। एक वॉल है, वॉल को आप धक्का देते रहो, सुबह से शाम तक धक्का देते रहो, क्या वॉल अपनी जगह से हिलेगी? नो, इन दैट केस नो वर्क इज डन। कोई काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वॉल ने तो अपनी जगह छोड़ी नहीं, वॉल तो थोड़ी सी मूव हुई नहीं। वर्क इज डन व्हेन थ्रोइंग अ बॉल बिकॉज बॉल मूव्स व्हाइल बीइंग पुश्ड ड्यूरिंग द थ्रो। और वर्क कब डन है? जब बॉल थ्रो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बॉल ने मूवमेंट की। तो वर्क किस पे डिपेंड करता है? मूवमेंट पे। आप कब पता चलता है कि वर्क हुआ है? जब किसी चीज़ की प्लेस चेंज होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। नाउ जस्ट सी इट वेरी केयरफुली। Work. You can see one boy is pulling a cart and one boy is pushing a ball. You can see that the boy is pushing a wall and a chair. दो आपको सिचुएशन दी, एक वॉल और एक चेयर। वॉल के केस में no work is said to be done because no movement is there, but work is said to be done during the second when he is pushing a chair because movement is there. Understood? Now तो हमने क्या पढ़ा इसके बारे में? अब हमने पढ़ा वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट थ्रू सम डिस्टेंस। या तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, चेंजेस इट्स शेप, शेप चेंज होगी, साइज चेंज होगी, या डायरेक्शन चेंज होगी, या स्टॉप होगा। मतलब किसी भी सिचुएशन में मूवमेंट होनी है। मूवमेंट इज कंपल्सरी। नो मूवमेंट नो चेंज, सो नो वर्क इज सेड टू बी डन। अगर कोई मूवमेंट नहीं है, कोई चेंज नहीं है, तो कोई वर्क नहीं हुआ। विद दिस आई एम गोइंग टू stop today's video. You have to read your page number 199 to 101. Okay, so till then stay home, stay safe. Thank you.